डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर इस प्रकार से है। चीन ने अमेरिका में अपने दूत चिंगोंग को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है, जो वांग यी की जगह लेंगे। मौजूदा विदेश मंत्री वांग यी को पदोन्नत कर सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक ब्यूरो में शामिल किया गया है और वह देश के शीर्ष राजनयिक बन गए हैं। ब्यूरो नीतिगत मामलों में पार्टी का शीर्ष निकाय है। यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि 56 वर्षीय चिन कब पद संभालेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सहायक विदेश मंत्री हुआ चुनविंग ने ट्वीट किया, चीन का नया विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने पर चिंगोंग को बधाई। चीन की कूटनीति में एक शानदार नए अध्याय की प्रतीक्षा। यह घोषणा आश्चर्यजनक है क्योंकि अगले साल 5 मार्च से शुरू होने वाले संसद के सालाना सत्र के दौरान नए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नया प्रशासन कार्यभार संभालेगा। आइए हम अब पाकिस्तान की तरफ चलें। पाकिस्तान में आजकल जो कई दिनों से तनाव बना हुआ है, ग्वादर और मकरान के अन्य हिस्सों में पिछले कई दिनों से तनाव बना हुआ है, क्योंकि हक दो तहरीक से सहानुभूति रखने वाले प्रदर्शनकारियों ने तटीय शहर में सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जबकि मौलाना हिदायतुर रहमान की अध्यक्षता में आंदोलन के समर्थक पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एचडीटी और बलूचिस्तान सरकार के बीच बातचीत ठप होने और हड़ताल का आह्वान किए जाने के बाद सोमवार को चीज़ें बिगड़ गई। एचडीटी, जिसने पिछले साल भारी प्रदर्शन किया था, चाहता है कि राज्य बलूचिस्तान तट से अवैध ट्रॉलरों को ख़त्म करने, ईरान के साथ व्यापार को आसान बनाने और क्षेत्र में सुरक्षा बलों के पदचिह्न को कम करने सहित कई मांगों को पूरा करें। हालांकि बलूचिस्तान के गृह मंत्री का कहना है कि राज्य ने प्रदर्शनकारियों की सभी मांगों को पूरा किया है। सरकार और एचडीटी के दृष्टिकोण के बीच स्पष्ट रूप से एक अंतर है। सोमवार को झड़प के बाद अज्ञात बंदूकधारियों ने हाथापाई के अगले दिन तक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। प्रांतीय सरकार द्वारा बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के साथ 100 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। विरोध मकरान के अन्य शहरों में भी फैल गया है, जबकि ग्वादर भी कराची से कट गया है। शांति बनाए रखने के लिए राज्य की जिम्मेदारी मानी जाती है और उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थिति को सावधानी से संभाला जाए। एचडीटी की कई मांगें वास्तविक हैं और राज्य को इसे कुचलने के बजाय आंदोलन में शामिल होना जारी रखना चाहिए। हालांकि प्रदर्शनकारी, विशेष रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने वाला मौलाना, को भी जुझारू रूप से बचना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना जारी रखना चाहिए, जबकि पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने और उन्हें दंडित करने की आवश्यकता है। बलूचिस्तान की समस्याएं अच्छी तरह से परिलक्षित हैं और यह और अन्य विरोध इस तथ्य से उपजी हैं कि संसाधन संपन्न इस प्रांत के अधिकांश लोग अब भी दुख में जी रहे हैं। ब्राज़ील के निवर्तमान राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो आने वाले राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा के उद्घाटन से बचते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए देश छोड़ चुके हैं, जिन्होंने देश के अक्टूबर के चुनाव में उन्हें हराया था। बोल्सोनारो ने शुक्रवार को ब्राज़ील छोड़ दिया। कथित तौर पर अपने अनुयायियों को अंतिम संबोधन देने के बाद अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी। इनमें से कुछ ने उनके चुनावी नुकसान के बाद एक सैन्य तख्तापलट पर जोर दिया। एक अश्रुपूरित संबोधन में बोल्सोनारो ने कहा कि वो लड़ाई हार गए हैं, लेकिन युद्ध नहीं, और अपने समर्थकों द्वारा राजनीतिक हिंसा के हालिया कृत्यों से खुद को दूर कर लिया। यह कहते हैं कि उन्होंने किसी को भी टकराव में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। धुर दक्षिणपंथी नेता अपनी हार के बाद ज़्यादातर नज़रों से उछल रहे हैं और भविष्य के लिए उनकी योजनाएं अस्पष्ट हैं। हवाई यातायात पर नज़र रखने वाली वेबसाइट फ्लाइट ट्रैवलर ने दिखाया है कि राष्ट्रपति का विमान स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे के बाद राजधानी ब्रासिलिया से रवाना हुआ और ऑरलैंडो, फ्लोरिडा के लिए चला गया। उपराष्ट्रपति हैमिल्टन मोराओ अस्थायी रूप से देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं और उन्होंने पुष्टि की कि बोल्सोनारो ने देश छोड़ दिया है। बोल्सोनारो ने बार बार कहा था कि वो उद्घाटन के दौरान लूला को राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगाना चाहते थे। 1 जनवरी को लूला के शपथ ग्रहण समारोह से पहले अधिकारियों ने अतिरिक्त सुरक्षा सावधानी बरती हैं, जिससे राजधानी में आग्नेय अस्त्रों पर स्थायी प्रतिबंध भी शामिल है, क्योंकि उच्च तनाव और संभावित हिंसा पर चिंताओं के बीच सत्ता परिवर्तन हो रहा है। अब चीन से फ्रांस पहुंचने वाले यात्रियों को नेगेटिव कोविड रिपोर्ट दिखाना होगा। यात्रियों को फ्रांस यात्रा पर रवाना होने से 48 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। चीन से आने वाली सारी उड़ानों के यात्रियों को टेस्ट रिपोर्ट साथ रखनी होगी। चीन में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच अब फ्रांस ने भी चीन से आने वाले यात्रियों पर यात्रा पाबंदी लगा दी है। इससे पहले भारत और अमेरिका समेत 7 से ज़्यादा देश ऐसा ही कदम उठा चुके हैं। दरअसल चीन से इटली पहुंचे 2 विमानों में 100 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद दुनिया भर के देशों ने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है।
इसके अलावा 1 जनवरी से चीन से फ्रांस पहुंचने वाले कुछ यात्रियों का रैंडम पीसीआर टेस्ट भी किया जाएगा, क्योंकि अभी यह परीक्षण अनिवार्य करने में थोड़ा समय है। फ्रांस सरकार ने अपने नागरिकों को सलाह दी है कि कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग चीन की गैर जरूरी यात्रा को फिलहाल टाल दें। बता दें, चीन में जन विरोध के बाद जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दे दी थी। इसके बाद मानो देश में कोरोना बम फट गया है। देश भर में रोज़ लाखों की तादाद में मरीज मिलने लगे और हज़ारों मौतों की खबर है। हाल यहाँ तक बिगड़ गया कि अंत्येष्टि के लिए कतारें लगने लगी हैं। हालांकि चीन देश में कोरोना की वास्तविक स्थिति से दुनिया को अवगत नहीं करा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर चीन से कोरोना के आंकड़े मांगे हैं। इससे पहले आज ब्रिटेन ने भी घोषणा की कि चीन से आने वाले यात्रियों को यात्रा से पहले कोविड-19 परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ब्रिटिश सरकार ने भी एक बयान में कहा कि 5 जनवरी से चीन से इंग्लैंड के लिए उड़ान भरने वाले लोगों को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करनी होगी। एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य भारत में कर दिया गया है। भारत पहुंचने पर यदि इन देशों के किसी भी यात्री में कोविड के लक्षण पाए जाते हैं या ये कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी पात्र परिवारों को 1 जनवरी से शुरू होने वाले 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। एक अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का 20 की अनुसूची 1 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि चावल, गेहूं और मोटे अनाज मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 3 के तहत सभी पात्र परिवारों के लिए मंत्रालय ने मुफ्त खाद्यान्न योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए 18 नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। ये अधिकारी उप सचिव और निदेशक स्तर के होते हैं। पिछले हफ्ते सरकार ने घोषणा की कि वह जनवरी 2023 से शुरू होने वाले 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेंगी। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। भारत पे 5G को शुरू हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं। इसके लॉन्च के साथ ही लोगों में एक अलग क्रेज़ देखने को मिला है। इतना ही नहीं, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी और टेलीकॉम कंपनी भी अपने यूज़र को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए अपनी सर्विसेज को बेहतर करी है। हाल ही में जियो ने अपनी 5G सर्विस को लखनऊ, त्रिवेंद्रम, मैसूर, नासिक, औरंगाबाद, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, जीरकपुर, खरार और डेरा बस्ती में लॉन्च किया है। इससे पहले कंपनी ने दिल्ली, एनसीआर, वाराणसी, मुंबई, नाथद्वारा, हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई और गुजरात के सभी 33 जिलों मुख्यालयों में उपलब्ध कराया था। जियो अपने यूजर्स को 5G सुविधाओं के लिए जियो वेलकम ऑफर के तहत आमंत्रित कर रहा है, जिसमें बिना कोई अतिरिक्त पैसे दिए 1 Gbps तक की स्पीड के साथ असीमित डाटा का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि आपको इसका इस्तेमाल करने के लिए 239 रुपये वाले प्लान से रिचार्ज करना होगा। एयरटेल ने हाल ही में अहमदाबाद और गांधीनगर में 5G सेवाओं की शुरू की है। इसके अलावा कंपनी ने त्रिपुरा में भी सुविधा उपलब्ध है। इसके पहले कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, गुरुग्राम, गुवाहाटी, पानीपत, पुणे, नागपुर, वाराणसी, पटना सहित 13 शहरों में 5G सर्विस पेश की है। ये अब जरा घरेलू नुस्खों पर भी ध्यान दें। सर्दी के मौसम में गले में खराश बढ़ जाती है। सर्दी, जुकाम और खांसी के बाद कई दिनों तक गले की खराश नहीं जाती है। कई लोगों को तो कोरोना काल के बाद अभी तक ठसक वाली खांसी गई नहीं है। गले के हर तरह के संक्रमण को दूर करने की कुछ चीज़ें मिलाकर उसका कम से कम 3 समय गरारे करें तो खराश दूर होगी और ठसक वाली खांसी भी जाती रहेगी। आपको हल्दी और नमक के पानी से गरारे करने चाहिए। गुनगुने पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप गरारे कर सकते हैं। नमक एंटी बैक्टीरियल होता है, हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण गले की सूजन और दर्द दोनों को कम करती है। त्रिफला भी आप यूज़ कर सकते हैं। त्रिफला के पानी के गरारे कर सकते हैं। त्रिफला और नमक के पानी से भी गरारे कर सकते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। अगर आपको गले में सूजन या टॉन्सिल हो गए हैं तो इस पानी से गरारे करने पे आराम मिल जाता है। साफ़ पानी में फिटकरी के एक टुकड़े को कम से कम 20 बार घुमाएं, फिर इसमें थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर इसके घोल ले और इस पानी को गुनगुना करके इसके गरारे दिन में कम से कम 2 बार और रात में सोने से पहले करेंगे तो हर तरह का संक्रमण दूर हो जाएगा। गले में किसी भी प्रकार की न तो खराश रहेगी और न खांसी।